नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के ऐसे व्लॉगर की जिन्होंने अपनी लोकल देसी भाषा से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना रखी है। हम बात कर रहे हैं राजेश मीना जी की। राम राम री भायो। तो भायो मारो नाम है राजेश और मैं अपना राजस्थान राज्य का दौसा जिला की लालसोट तहसील के मैं एक गांव पड़े थे बिलोना कला। तो ये प्यारा सा गांव बिलोना कला से बिलोंग करूँ छू और हमारे लिए अपनी देसी भाषा में अपनी गाँव की भाषा में बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाओ छू। भाइयों सबसे पहला तो हमारो अपना ही प्यारा सा वीडियो में स्वागत है। भाइयों ये वीडियो के जरिए हमको अपनी पूरी लाइफ जर्नी देख पाऊ मिलेगी और अपना मिनी ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। भाइयों हमको बता दी मैं अपना मिनी ब्लॉग के जरिए अपनी राजस्थान की संस्कृति, अपना राजस्थान को कल्चर, अपना राजस्थान का रीति रिवाज, अपनी गाँव की देसी लाइफ स्टाइल, अपना गाँव को कल्चर, अपना गाँव का रीति रिवाज, अपना गाँव की संस्कृति, अपना गांव की बोली, अपना गांव की भाषा को रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश कर रही हो। तो अपना देसी मिनी ब्लॉग के जरिए अपनी देसी भाषा में और ये वीडियो के जरिए हमको अपनी पूरी देसी लाइफ स्टाइल और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में जान पाऊ मिलोगे और देख पाऊ मिलोगे। तो भाइयों बने रहो वीडियो के एंड तक। मैं प्यारों से वीडियो पसंद आओ ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करियो और हमारा ही देसी भाई को सपोर्ट करियो। बोलो जय श्री राम। और यह अपनी टाटी के देख सको तो तुम और यह अपने लिए सबसे स्पेशल है और ये टाटी का भी शॉट हमको देख पाओ मिलेगा। पुराना मोबाइल, अकेली रातें और खेत की मिट्टी, जहाँ सब सोते थे वहीं राजेश बैठे रहते थे क्योंकि वहीं से शांति मिलती थी, वहीं सोच चलती थी और वहीं से आवाज उठती थी, राम राम रे भाइयों। राम राम रे भाइयों। आज वही लड़का बन गया है लाखों की प्रेरणा, मिसाल बन गए हैं राजेश मीना। राजेश मीना की शुरुआत एक्टिंग के छोटे छोटे वीडियो से हुई थी। जब टिकटॉक पर पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं मिला तब भी राजेश ने हार नहीं मानी क्योंकि राजेश को खुद पर भरोसा था। फिर राजेश मीना ने 2 साल की मेहनत के बाद जब टिकटॉक पर ना कोई नाम बना ना कोई पहचान मिली, जैसे उम्मीद डगमगाने लगी, लेकिन राजेश मीना ने हार नहीं मानी। टिकटॉक चला गया पर उनका जुनून नहीं। इंस्टाग्राम पर रील्स का फीचर आया और राजेश मीना ने फिर से 2 साल तक लगातार एक्टिंग के वीडियो बनाए, दिन रात एडिटिंग की कोशिश की, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी वही सन्नाटा, वही बेरुखी, ना कोई लाइक ना कोई कमेंट, जैसे मेहनत करने वाला लड़का इनविजिबल हो गया हो। एक वक्त ऐसा है जब राजेश ने थककर सब छोड़ दिया, बस खामोशी रह गई और सवाल, क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। और फिर 2021 में जब शादी हुई तो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सपनों से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। कमाने के लिए राजेश मीना निकले जयपुर। एक नया शहर, एक नई दौड़। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक दुकान में काम करते थे और उसी थकान में वीकडे पर लॉन्ग फॉर्मेट के व्लॉग बनाते थे। हर व्लॉग में दिल से मेहनत करते थे, कैमरा खुद सेट करते, खुद रिकॉर्ड करते, खुद एडिट करते। 2 साल तक लगातार कंटेंट बनाते रहे लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना दर्शक बढ़े ना हौसला। फिर 2023 में एक बच्चा हुआ और सारी प्राथमिकता बदल गई और ब्लॉगिंग छूट गई और जिंदगी के लिए वापस गाँव लौट आए। थके हुए लेकिन टूटे नहीं थे। शहर की भागदौड़ से थककर जब राजेश मीना गांव लौटे तो लगता था अब थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन गांव की खामोशी ने अंदर से और खाली कर दिया। दिन भर यूं ही बैठे रहते थे, ना कोई काम ना कोई दिशा। मन तो अभी भी एक्टिंग में ही था, इसीलिए गांव के लड़कों से रिक्वेस्ट करते रहे कि चलो साथ में वीडियो बनाते हैं। किसी के साथ एडिटिंग करते थे, किसी के साथ शूट करवाते थे, लेकिन एक एक करके सब साथ छोड़ते चले गए। हर कोई 1 महीने में स्टार बनना चाहता था, लेकिन मेहनत के रास्ते पर कोई साथ देना नहीं चाहता था। धीरे धीरे सब अलग हो गए और राजेश मीना अकेले पड़ गए और हर दिन एक ही सवाल दिल में घूमता रहता था, क्या करूँ, क्या छोड़ दूं या सब फिर से दोबारा से नया कुछ सोचूं। क्योंकि शहर की मशीन जैसी जिंदगी से मन भर गया था। वो 8 बजे दुकान जाना और रात को कर लौट आना, अब बस और नहीं, अब कुछ ऐसा करना था जो खुद के दिल से निकले, जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हो। और फिर 2024 में जब इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई तो बस टाइम पास के लिए कुछ वीडियो डालने लगे, कभी खाना बनाते हुए, कभी घूमते हुए, बस ऐसे ही सोच के बनाने लगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मिनी व्लॉग बनाए जाएं, छोटे छोटे लेकिन सच्चे वीडियो जो हमारी जिंदगी को दिखाएं। यहीं से शुरुआत हुई मिनी व्लॉग्स की और राजेश मीना ने तय किया कि अब सब कुछ अपने अंदाज में होगा, ना कोई कॉपी ना कोई दिखावा, बस सच्चाई। मिनी व्लॉग्स हिंदी भाषा में बनने लगे, रोज कुछ नया करने की कोशिश होती। रातों को यूट्यूब पर बैठकर एडिटिंग सीखते, हर वीडियो में कुछ नया जोड़ते, कुछ नया सुधारते। शुरू में तो आवाज भी अच्छी नहीं थी लेकिन और आज अपना घर के माया माल ताल बन रही हो और माल ताल में काई काई बन रही हो या भी जैसे हौसला बढ़ा वैसे वैसे आवाज में भी जान आने लगी। राम राम री भाया। तो भाया सुहारा उठाई मेरी हो 6 बजे और आज सुहार गजरदम मैं रिंकू चाल दिया दोनों यार बगड़ी गाँव। ये सिलसिला चलता रहा। फिर सरसों की फसल कटने का
टाइम आ गया। अब खेती भी करनी थी और वीडियो भी, तो दिन भर खेत में मेहनत करते और रात को उसी खेत में बैठकर आवाज रिकॉर्ड करते, जहाँ कोई आवाज ना हो, कोई शोर ना हो, बस खामोशी हो और एक सपना हो जो हर रात बोलता था, रुक मत, तेरा वक्त आएगा। और फिर एक दिन राजेश के खेत में सरसों निकलवाने का समय आया। राजेश मीना ने पूरा वीडियो शूट कर लिया, लेकिन असली कहानी तो रात में शुरू हुई। खेत की मिट्टी में बैठकर चुपचाप वॉइस ओवर कर रहे थे, हमेशा की तरह हिंदी भाषा में ही, पर उस रात कुछ अलग था। दिल में एक हलचल थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब कुछ नया कर, कुछ अपना कर। और वहीं खेत में तारों के नीचे अचानक दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आज अपनी देसी गांव की भाषा में रिकॉर्ड करें। अब तक वो हर वीडियो की शुरुआत में जय श्री राम कहते थे, लेकिन उस वक्त अचानक जुबान से निकला राम राम रे भाइयों। बस फिर क्या था, उस रात दिल से निकली देसी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो एडिट किया और सुबह डाल दिया सोशल मीडिया पर। जिन वीडियो पर अब तक 100, 200 या 800 व्यूज ही आते थे, उस वीडियो पे सिर्फ 2 दिन में 6000 व्यूज आ गए थे। लगा जैसे मिट्टी में छिपा सूरज उग गया हो। यहीं से नई जिंदगी की शुरुआत हुई, यहीं से आया नया सवेरा। लोगों ने पहली बार सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया था। उस एक वीडियो के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। राजेश मीना ने रुकना नहीं चुना, फिर लगातार खेतों में घूमने के व्लॉग बनाते रहे और अपनी देसी गांव की भाषा में वीडियो बनाते रहना उनकी पहचान बन गई। और राजेश मीना के मन में कभी भी ख्याल नहीं आया कि सब छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा एक बात गूंजती रही है, कुछ करना है, जिंदगी में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। वक्त भले बदलता रहा, हालात भले ही मुश्किल होते गए, लेकिन इनके इरादों में कभी भी थकावट नहीं आई। आज भी हर सुबह उसी सोच के साथ जागते हैं कि जब तक सांस है तब तक रास्ता है। और राजेश मीना के लिए सबसे ज्यादा मेहनत व्लॉग बनाने में रही है, क्योंकि उनके हर एक व्लॉग में सिर्फ बात नहीं, पसीना शामिल होता है। खेत में काम करते वक्त एक हाथ में फावड़ा चलाना और दूसरे से हाथ में कैमरा पकड़ना, मोबाइल को कभी जमीन पर टिकाया, कभी ट्रैक्टर पर रखा, कई बार तो फोन नीचे गिरकर टूट भी गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका भरोसा था कि जो सच्चे दिल से करता है वही एक दिन सबको दिखाता है। आज जो भी राजेश मीना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत है, और इस मुकाम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने उन्हें दिल से फॉलो किया, हर एक वीडियो में उनका साथ देते रहे, राजेश मीना उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और राजेश मीना हमें ये बताते हैं कि लोग तो मजाक उड़ाते ही थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुभता था वो थे उनके खास दोस्त। कहते थे लो आ गए सेलिब्रिटी, ऑटोग्राफ तो ले लो इनका। पर राजेश मीना ने उन बातों को अपनी ताकत बना लिया और पूरी रुचि के साथ जुट गए अपने काम में। और राजेश मीना बताते हैं कि आज के लोग जरा सी मुश्किल में हार मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने सबके सामने हाथ फैलाए, किसी ने साथ नहीं दिया, फिर भी अकेले टिके रहे, क्योंकि उनका मन कहता था आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी हो, एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए। उनकी यही चीज आज दूसरों की उम्मीद बन चुकी है। राजेश मीना बताते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि लोग उन्हें एक अच्छी सोच से देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि वो अपनी संस्कृति के गांव के कल्चर को सम्मान दे रहे हैं, उसे छुपा नहीं रहे, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजेश का मानना है कि जो छोटे क्रिएटर है उन्हें अपनी असली जिंदगी, अपनी बोली और अपने कल्चर को दुनिया के सामने दिखाना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा होता है वही सबसे अलग दिखता है। राजेश मीना हमें बताते हैं कि जो आज शुरू कर रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, स्टार्ट में लोग मजाक उड़ाएंगे, गलत कमेंट देंगे, रिकॉर्ड करते वक्त शर्म भी आएगी, बट इग्नोर द नॉइज। बस अपने कंटेंट पर फोकस रखो, क्योंकि जो रियल होता है वही वन डे वायरल होता है। तो ये थी कहानी द रियल जर्नी ऑफ राकेश मीना जी, जहाँ से शुरू हुई थी एक साधारण लड़के की कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में खास उड़ान। थैंक यू सो मच राकेश मीना जी, आपने हम पर भरोसा करके अपनी निजी बातें और संघर्ष शेयर किए, और इसी भरोसे की कदर करते हुए हमने इस वीडियो को पूरे दिल से बनाया है। एंड टू ऑल अवर अमेजिंग व्यूअर्स, आपका भी दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस कहानी को सुना और महसूस किया। स्टोरीज लाइक दीज आर नॉट टू जस्ट टू वॉच, देयर आर टू लाइव, लर्न एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम। मैं आदित्य प्रताप सिंह इस वीडियो में आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और विजय करोल जी का भी धन्यवाद, उन्होंने हमारी रिसर्च में हेल्प की और राजेश मीना जी की स्टोरी हम तक पहुंचाई। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। टिल देन स्टे रियल, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।